नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बहू का लक्ष्मी हार। बहू, जरा पानी ले आना। लो भाई, खरीदारी करते करते पांव दुख गए, फिर आधा सामान रह ही गया और चीजों की तो ऐसी आग लगी है। झोला भर के पैसा ले जाओ और डिबिया में सामान ले आओ। सास की आवाज सुनते ही सुलेखा ने चूल्हे पर झटपट चाय चढ़ाई और पानी लेकर आंगन में आ गई। पानी का गिलास सास ससुर को दिया। देख बहुरिया, ये सारे गहने लिए हैं मैंने नंदी के लिए। बस समझो इतना ही हो पाया है और सारे पैसे चट हो गए। कहते हुए बिमला जी ने गहनों की झोली रख दी। सुलेखा ने गहनों को देखा। बहुत सब प्यारे प्यारे और भारी भरकम गहने, सब 2 से 3 तोले से कम के नहीं थे। चाहे अंगूठी हो चाहे झुमके हो, सारे गहने देखते हुए बोल पड़ी, माँ जी लेकिन गले का हार नहीं है, क्या कुछ बनाने को दिया है? ना बहुरिया, वो तो हम नहीं खरीद पाएंगे, वो तो तुम्हें और सुमित को ही देखने पड़ेंगे। सुमित एक हार तो बहन के लिए ले ही सकता है। सास की बातें सुनकर सुलेखा घबरा गई। अभी 2 साल ही तो हुए हैं नौकरी को, सुमित क्या कर पाएंगे? अभी तो 2 लाख रुपए भी शादी के नाम पर दिए थे उन्होंने। दिल में बहुत सारी हलचल लेकर वो रसोई में चली गई। शाम को सुमित आया तो उसने माँ को अपने पास बिठाया और गहने दिखाते हुए बोल पड़ी, देख लल्ला, हमसे तो इतना ही हो पाया है और बहन के लिए हार तेरे जिम्मे। लेकिन माँ, मैं कहाँ से करूँगा? अभी तो एडवांस लेकर बाबूजी को दिया है, अब कहाँ से पैसे लाऊं? माँ की बातों और अनगलन मांग से घबराकर सुमित ने कहा तो माँ ने तुरंत उपाय सुझा दिया, जैसे सारी परिस्थिति के लिए तैयार बैठी थी। तो लल्ला, बहू से कह दे अपना लक्ष्मी हार दे दे नंदी को। माँ की बात सुनकर सुमित घबरा गया और परेशान होकर बोल पड़ा, माँ क्या कह रही हो? क्या वो देगी? आप जानती हैं वो हार उसके स्वर्गीय माँ का है। तो क्या हुआ लल्ला, कुछ अलग थोड़े ही कह रही हूँ, पीढ़ियों से होता आया है, और नहीं तो तू बनवा ले। सुमित निराश होकर कमरे में जा ही रहा था कि देखा सामने सुलेखा खड़ी है। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन सुमित को देखकर मीठी सी मुस्कान तैर गई उसके होठों पर। कमरे में आकर चुपचाप लेट गया। सुलेखा आई तो बोल पड़ा, तुमने तो माँ की बातें सुनी ही हैं। हाँ सुनी है, और वो हार मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुमित, जानती हो आप इस समय कुछ भी नहीं कर सकते, वैसा हार तो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। आपको परेशान देखकर मैं मर जाऊंगी। वो हार मेरी माँ का है, और अगर वो होती तो भी यही कहती। लेकिन सुलेखा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ की वो निशानी खुद से अलग करो। कहते हुए सुमित की आंखों में पानी आ गया। कहते हैं मर्द रोया नहीं करते, कभी कभी मजबूरियां आंखों में आंसू बनकर दास्तां सुनाने लगती हैं। पति को परेशान देखकर सुलेखा झट से पति के सीने लग गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुमित, आपके प्यार और साथ के अलावा परसों हल्दी है, अब समय नहीं है, आप कल जाकर लॉकर से हार ले आइए। कितनी भी तसल्ली दी सुलेखा ने, लेकिन सुमित का मन नहीं माना। माँ के कमरे में गया और माँ से बात कर कोई और रास्ता निकाले, लेकिन माँ कमरे के बाहर ही थी। बड़ी बहन मीनल जो अभी अभी पहुंची थी, माँ उसे चहक चहक के गहने दिखा रही थी। देख मीनल, हमसे इतना ही हुआ है, हार नहीं खरीद सके। लेकिन माँ, इतने भारी भारी गहने खरीदे हैं, थोड़े कम की खरीदती तो हार भी आ जाता। मीनल ने आश्चर्य से कहा तो बिमला जी ने बेटे के हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ फर्ज सुमित का भी तो है कि नहीं, और वो नौकरी भी तो कर रहा है, बहू के लिए दूसरे गहने आएंगे। माँ, आप भी हद करती हो, अभी तो उसने 2 लाख रुपए दिए थे आपको, और आप सुलेखा के गहने क्यों लेंगी? कुछ कहती नहीं तो आप उसे दबा के रखेंगी। कहते हुए गुस्से से बाहर निकली तो उसने सामने अपने छोटे भाई को देखा। वह उसे साथ लेकर आंगन में चली गई। वह नहीं चाहती थी कि मेहमानों के भरे घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो। दूसरे दिन घर में संगीत रखा गया। सभी रिश्ते पहुंच रहे थे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिल्ली वाली बुआ, कानपुर से मामा का परिवार और सभी, चाहे जितने भी दूर दूर के रिश्तेदार थे, सभी को बुलाया गया था। घर में आखिरी संतान की शादी थी। जो शाम को सुमित आया, हार का डिब्बा उसके हाथ में था। माँ सभी औरतों के साथ बैठी गाने बजाने में मशगूल थी।
ले जाकर डिब्बा हाथ में रख दिया। बिमला जी ने खोला तो उसमें लक्ष्मी हार, लेकिन और बड़े लॉकेट के साथ। उनकी तो बाँछें खिल गई। सभी रिश्तेदारों को दिखा के फूले जा रही थी। सुलेखा के पास गया और उसके हाथ में उसकी माँ का हार रखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम ये हार शादी के दिन पहनो। लेकिन सुमित, आपने कैसे किया, ये सब तो बताइए। मेरा मन नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। कैसे इतने पैसों का इंतजाम किया आपने? सुमित मुस्कुराने लगा और बोला, बताता हूँ। कमरे के सामने से मीनल जा रही थी। उसे पुकार लिया, दीदी यहाँ आइए। मीनल मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। हाँ बोल सुमित, क्या बात है? बुआ जी के लिए नाश्ता बनवा रही हूँ। जानता है ना, देर हुई तो हमारा घर उलट पुलट हो जाएगा। दीदी, इनको जरा बताइए कि हार के पैसे कहाँ से आए। इनको लगता है कि मैंने कोई चोरी की है। कहते हुए सुमित हंसने लगा। उसकी बात सुन मीनल बोली, छोड़ ना सुमित, मुझे जाने दे। नहीं दीदी रुको। मीनल का हाथ पकड़ते हुए बोल पड़ा, सुलेखा, दीदी ने वे पैसे दिए हैं, लेकिन सब से छुपा के। मैंने इस शर्त पर लिए हैं कि मैं उसे उधार समझ के दे दूंगा। दीदी ने मेरी इज्जत बचा ली है, सभी के सामने और तुम्हारे सामने भी। सुलेखा हाथ जोड़ दीदी के सामने खड़ी, आंखों में आंसू लिए थी, लेकिन वो आंसू दीदी को सम्मान देने के लिए उमड़ आए थे और होठों पर मीठी मुस्कान। वो मुस्कान कह रही थी कि आपने मेरे और माँ के प्यार दुलार और उनके एहसास को मुझे सौंप दिया। तीनों चुपचाप हो गए, लेकिन तीनों के होठों पर मधुर मुस्कान की एक रेखा खिंच गई थी। भाई की बात सुन और सुलेखा के प्यार और समर्पण को महसूस कर मीनल ने दोनों के माथे को सहलाया और झटपट कमरे में चली गई। आज किसी एक कोशिश की वजह से कितने रिश्तों में कड़वाहट भूलने से बच गई, और जो रौनक और उत्सव घर में मन रहा था वो आंगन किलकारियों से गूंजने लगा। वही रौनक, वही उत्साह सभी के दिलों में भी था। दोस्तों, यदि आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।